जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से सीएससी के थ्रू और नॉर्मल भी आप लोग किस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सीएससी यूज़र को कभी भी कस्टमर के मोबाइल पे ओटीपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास एक स्पेशल सीएससी की तरफ ऑथराइज लिंक है, उस पर क्लिक करके हम लोग डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं और डायरेक्टली डेथ बर्थ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि टैक्स भी भर सकते हैं, जो हाउस टैक्स वगैरह होता है दिल्ली में। तो आइए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताता हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाके सेट कर लें, ताकि मैं इससे जुड़ी कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये दिल्ली गवर्नमेंट का नॉर्थ वेस्ट सीएससी वीएलईस हैं। जितने भी दिल्ली के अंदर सीएससी वीएलई हैं सभी के पास ये लिंक ऑलरेडी जा चुका है, और नहीं भी गया है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर ये लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को। डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर हमें क्लिक करना है और डायरेक्ट देखिए यहाँ पे सीएससी से ऑथेंटिकेट करके हमें लॉगिन कर लेना है। अब ये हो गई मेरी सीएससी आईडी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पासवर्ड, तो पासवर्ड वो हाइड होता है और ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए सीएससी के तरफ से ये दो सर्विस अभी एमसीडी की लाइव हो रखी है। तो अभी हम लोग बर्थ और डेथ वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्या होता है, नॉर्मल यूज़र जो होते हैं उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर ओटीपी डाल के लॉगिन करना होता है। जितनी बार लॉगिन करेंगे उतनी बार ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर का केवल मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, जैसे एक ऑथराइज पर्सन करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्थ के लिए डेथ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन टिल बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। और सेम अब यहाँ से जो प्रोसेस है वो नॉर्मल यूज़र भी जैसे अपना अप्लाई करेंगे, यहाँ से उनका भी सेम चलेगा। जैसे एक हम लोग सीएससी कर रहे हैं उसी तरीके से आम आदमी, जो आम जनता जिसके पास सीएससी आईडी नहीं है, वो लोग भी इस वीडियो को देख के अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए डेथ सर्टिफिकेट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक मोबाइल नंबर का और दूसरा ईमेल आईडी का। अगर कस्टमर का एमसीडी में कभी भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ होगा तो केवल यहाँ पे हमें उसका मोबाइल नंबर डालना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे आप लोगों को पास उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर जाएगा। तो हमें ओटीपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस नाम के ऊपर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली लॉगिन कर जाएंगे। देखिए यहाँ से पूरा फॉर्म डायरेक्टली चालू हो गया। तो हमें क्या है कि हमें ओटीपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, और यही फॉर्म नॉर्मल सिटीजन के सामने भी शो करता है। अगर नॉर्मल सिटीजन जिसके पास सीएससी आईडी नहीं है वो देख रहा है तो इस फॉर्म को देख के वो भी अपना फॉर्म भर सकता है। तो मैं एक बार इस डिटेल को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कस्टमर की जो है बेसिक डिटेल कंप्लीट भर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे क्रिमिनेशन स्लिप, इसके स्लिप पे केवल 4 डिजिट 3 डिजिट क्रिमिनेशन वाले डाल के रखते हैं, वो डालेंगे तो यहाँ कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको कैसे डालना है, 000 3-4 बार 0, फिर वो जो क्रिमिनेशन पे नंबर लिखा है वो नंबर डाल देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा और वैलिड होता है। और ये नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे सबसे पहले क्रिमिनेशन डेट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ डेथ डालेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान से चेक करके डालें। उसके बाद से जो भी जेंडर है पर्सन का वो यहाँ पे डालेंगे, एज कितनी थी तो वो यहाँ पे डालेंगे, और कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन से कोई चेकअप वगैरह हुआ था या नहीं। तो इनकी डेथ घर पे हुई थी तो नो मेडिकल अटेंडेंट का ऑप्शन मैंने यहाँ डाल दिया है। और इसके बाद नीचे की तरफ में आएंगे तो इनकी डेथ कैसे हुई, तो यहाँ पे बीमारी की वजह से हुई तो इलनेस डाल दिया हुआ है। और नीचे की तरफ में आएंगे तो देखिए जिसकी डेथ हुई है उसके मदर और फादर में से फादर का नाम मैंडेटरी है, ये हमें डालना ही डालना है। तो फादर का नेम आपको हमेशा डालना है। मैं आप लोगों को हाईलाइटेड करके दिखाते हुए चलता हूँ।
देखिए वैसे तो मैंने जहाँ जहाँ पे इसे ब्लर किया देखिए केवल उतनी डिटेल मैंने भरी हुई है। तो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे फादर नेम को डालना मैंडेटरी है, तो फादर नेम कंफर्म करके डालें। उसके बाद देखिए गार्जियन में आप लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सबमिट करवा रहा है फॉर्म, उसकी डिटेल डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आईसीडी कोड पूछेगा, तो यहाँ पे अदर डाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड और वाइफ, जिसका वाइफ की डेथ हुई है यहाँ पे हस्बैंड का नेम आएगा, और हस्बैंड की डेथ हुई है तो यहाँ पे वाइफ का नेम आएगा। उसके बाद से नीचे की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे हमें करंट और जो डेथ प्लेस था, प्लेस ऑफ डेथ, वो यहाँ पे हमें कंप्लीट डालना होगा। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट उनका एड्रेस ही था तो वो मैंने डाल दिया हुआ है। और इनका जो देखिए डिसीज रेजिडेंस एड्रेस, जिसकी डेथ हुई है उसका रेजिडेंस एड्रेस क्या था, तो वो यहाँ पे मैंने डाल दिया हुआ है कंप्लीट। ये आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ये बेसिक है, जो अप्लाई करवाने आएगा उसके पास ये सब कुछ होगा। तो आधार कार्ड पे भी होता है और एफिडेविट वगैरह जो बनवाते हैं उनके ऊपर भी ये अवेलेबल होता है। और यहाँ पे देखिए करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग भी डाल सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है, जैसा कस्टमर का है उस हिसाब से, लेकिन प्रूफ फिर देना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका आधार कार्ड है तो मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पे डाल दिया हुआ है। और जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, फॉर्म जो भरवाने आया है जिसकी डिटेल है, उसका नाम डालेंगे, उनसे इसका रिश्ता क्या था, तो वो ये बेटे लगते हैं, सन लगते हैं, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर इनका डाल दिया बस, और इनका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। और सेम इनकी एक आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड होगी। देखिए यहाँ पे ये मैंने डाला आईडी ऑफ इंफॉर्मेशन एमएस और एप्लीकेंट जो अप्लाई करवा रहा है, तो इसकी आईडी यहाँ पे जैसे निकेश है इन्फॉर्मर आईडी, ये हमें डालनी होगी। नीचे जाएंगे इसकी कंप्लीट एड्रेस वही डालें जो इसके आधार कार्ड पे वैलिड होगा। उसके बाद हमें 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 4 डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक क्रिमिनेशन स्लिप जो शमशान घाट से मिल जाती है, डिसीज का आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, कुछ भी हो वो यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी डेथ हो गई है उसका। आईडी ऑफ इंफॉर्मेंट, जो ये फॉर्म भरवाने आएगा आप लोगों के पास या आप अपना खुद भर रहे हो तो भी यहाँ पे बेटे बेटी किसी का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट में आप लोगों का 2 केस होता है, या तो हॉस्पिटल डेथ होता है या घर का डेथ होता है। अगर घर का डेथ है तो आप लोगों को एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट आप किसी भी नोटरी वाले के पास जाके बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, 50 से 60 रुपये लगते हैं, बन जाते हैं। और CSC ID के अंदर आप एफिडेविट का ऑप्शन है तो आप लोग डायरेक्ट CSC से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ में हस्बैंड का ID जरूर इसी के अंदर इंक्लूड करके अपलोड जरूर करें। इतना करने के बाद देखिए मैंने सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, सेव ड्राफ्ट कर लिया ताकि अगर कोई वीडियो बनाते समय दिक्कत भी आए तो मैं यहीं से कंटिन्यू कर सकूं। तो सेव ड्राफ्ट कर लें। सारी डिटेल ठीक होने के बाद सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करें। सबमिट पे जैसे ही करेंगे ये कहेगा आप लोगों से कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन रीचेक करना है तो कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद कोई एडिट, कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ ठीक है, मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए इसका रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। अब इसकी हमें पेमेंट करनी है, 5 रुपये की पेमेंट है। प्रोसीड टू पे करते हैं। अब मैं CSC ID के थ्रू कर रहा हूँ तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन आएगा हमें पे करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए CSC के वॉलेट से ही हमें 5 रुपये की पेमेंट करनी है, तो इसे पे नाउ का ऑप्शन है, इसे पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल पेमेंट कटेगी 8 रुपये 96 पैसे, जिसमें से 5 रुपये तो डायरेक्ट सेल रहेगा, 3 रुपये आपको कस्टमर बेस कमीशन मिलता है। तो यानी हमारी 8 रुपये 96 पैसे कटेगी। यहाँ पे अपना CSC का पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट का पिन डाल देंगे और ये पेमेंट कंफर्म कर देंगे। देखिए यहाँ से पेमेंट सक्सेस हो चुकी है और एक ट्रांजैक्शन मेरा बढ़ चुका है CSC के थ्रू। जैसे CSC हमेशा कहता है कि 1 ट्रांजैक्शन 2 ट्रांजैक्शन पर मंथ करे, तो यहाँ से देखिए 1 ट्रांजैक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी ऑटोमेटिक बैक चला जाएगा। देखिए डन हो चुका है, पेमेंट डन हो चुकी है, सब कुछ सारी डिटेल कंफर्म हो चुकी है। और ये मैंने आप लोगों के सामने CSC वॉलेट के थ्रू ही किया है।
अब CSC वॉलेट में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमें इसका स्टेटस कैसे पता लगेगा, तो आप लोग डायरेक्टली कस्टमर का जब मोबाइल नंबर लॉगिन करेंगे जिसके थ्रू हमने अप्लाई किया, तो उससे आप लोग इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने CSC के थ्रू डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखाया। बहुत ही आसान प्रोसेस हो चुका है हम लोगों के लिए, क्योंकि कस्टमर से हमें बार बार OTP नहीं लेना। उसका स्टेटस चेक करने के लिए कस्टमर से बार बार हमें अप्लाई करते समय पेमेंट वगैरह का कोई झंझट नहीं होता। अब CSC वॉलेट से ही पेमेंट हो जाता है। तो और सिंपली ये प्रोसेस आप लोग नॉर्मल भी डायरेक्ट अप्लाई करना चाहें विदाउट CSC ID, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।